नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या नायडू बाबू, जिनके समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं, क्या नायडू बाबू का आशीर्वाद है इंडिगो एयरलाइंस पर? और क्या ये जो मंत्रालय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी है इंडिगो पर चेक रखने की, क्या ये जो मंत्रालय, इसकी लगाम नायडू बाबू के हाथ में है और इसी वजह से मोदी और शाह कुछ कर नहीं पा रहे हैं? इतनी बड़ी क्राइसिस में चुप है, खामोश है। अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5-6 दिनों से इस देश में लाखों यात्री अलग अलग हवाई अड्डों पे, हर शहर में परेशान हैं, बेहाल है, उनके पैसे डूब गए, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन सरकार, मोदी सरकार इस पर पूरी तरह साइलेंट है। और आज तो मोदी जी ने संसद में वंदे मातरम पर 1 घंटे से ज्यादा भाषण दिया, पर एक शब्द बेहाल नागरिकों के लिए, लाखों लाख नागरिकों के लिए एक शब्द नहीं बोला और ना ही उस पर कोई बात की। अब दोस्तों, सच यह है कि मोदी सरकार की ढील और इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की लालच की वजह से देश इतनी बड़ी मुसीबत का पहली बार सामना कर रहा है। अब दोस्तों, ये जो क्राइसिस है क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही? दिन ब दिन परेशानियां, बदहाली बढ़ती चली जा रही है। लाखों लाख यात्री फंसे हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। उसकी वजह यह है कि ये जो राहुल भाटिया हैं, खरबपति मालिक जो हैं इंडिगो के, और आप कह सकते हैं कि एक तरह से आज की तारीख में हिंदुस्तान का जो पूरा एयरलाइंस है, पूरा ट्रैफिक है, पूरा जो कारोबार है, इनके हाथ में। कुछ लोग तो इनको किंग कहते हैं और कुछ लोग इनको एयरलाइन माफिया कहते हैं। अब राहुल भाटिया के आगे राम मोहन नायडू झुके हैं। राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्री हैं और सबसे खास हैं चंद्रबाबू नायडू के। चंद्रबाबू नायडू से दूर की रिश्तेदारी भी है और चंद्रबाबू नायडू के सबसे खास आदमी, आप कह सकते हैं कि ये जो मंत्रालय है वो दरअसल चंद्रबाबू नायडू ही चला रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के आगे मोदी सरकार झुकी है। यानी जो चेन बनती है वो ये बनती है कि इंडिगो के आगे राम मोहन नायडू झुके हुए हैं, सरेंडर हैं, और राम मोहन नायडू का मतलब चंद्रबाबू नायडू है और चंद्रबाबू नायडू के आगे सरकार झुकी हुई है। अब ये जो चेन है जिसमें हर हुक्मरान सरेंडर कर रहा है, एक दूसरे के आगे सरेंडर कर रहा है, इसी सरेंडर की वजह से ये क्राइसिस खड़ी हुई और इसी सरेंडर की वजह से क्राइसिस सॉल्व नहीं हो रही। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे राहुल भाटिया ब्लैकमेल कर रहे हो सिस्टम को। अब दोस्तों, अगर सरकार मेहरबान हो तो हर कोई पहलवान हो सकता है, और ये बात सही है कि राहुल भाटिया आज की तारीख में एयरलाइन सेक्टर, हिंदुस्तान के एयरलाइन सेक्टर के पहलवान है, वो किंग है वो। और इसी वजह से उन्होंने मनमानी की और मनमानी के चलते उनका मुनाफा बढ़ता चला गया। और ये जो लालच है मुनाफे की, इसकी वजह से उन्होंने पायलटों को, स्टाफ को, एयर होस्टेस को, यात्रियों को, नियमों को, रूल्स को, सबको ताक पर रख दिया। इनको जनता की प्रॉब्लम से, यात्रियों की समस्या से कुछ नहीं है। लो कॉस्ट एयरलाइन इन्होंने लॉन्च करी, कंपटीशन के टाइम में लेके आए, आज सबसे बड़ा फ्लीट इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। और छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे। फ्लाइट में से कर्टन हटा दिए, सीटें बड़ी कर दी हैं, वॉशरूम में आप खड़े हो गए तो कंफर्टेबली आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। उसके अंदर टैब बहुत छोटे कर दिए हैं। आप वॉश बेसिन देखिए, बिल्कुल इतना छोटा, ओवन भी नहीं रखे हैं उसमें, आपके हैंड मूवमेंट भी नहीं हो सकती है। जंप सीट उसके अंदर बहुत छोटी कर दी है, बहुत सारी चीजें ऐसी मैनेज कर दी हैं। तो मतलब आप ये देखिए कि आप सीट को ही, जो स्पेस लेग रूम है उसको छोटा करते जा रहे हैं। अरे आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप बड़े सीरीज के एयरक्राफ्ट लाइए ना, अगर कंपटीशन में रहना है। आप इन चीजों को चिंदी चोरी करके, इन चीजों को आप कॉस्ट कटिंग करके, आप लोगों को परेशान करके कैसे आप सोचते हैं कि आप इतना बड़ा पैसा कमा लेंगे? अब कैप्टन कबीर मलिक जो हैं वो पुराने पायलट हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं एयरलाइन सेक्टर के हर खिलाड़ी से, हर प्लेयर से। और आज तो उन्होंने इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की पोल ही खोल दी। उनको आगे सुनिएगा, लेकिन पहले कुछ खास बातों पे दोस्तों बात कर लेते हैं। 2 सेकंड का वक्त दीजिए मुझे। अब दोस्तों 2006 में इंडिगो का जो मार्केट था, यानी एयरलाइन का जो सेक्टर था,
उसका सिर्फ 1% मार्केट इनके पास था। यानी एयरलाइंस के धंधे में, कारोबार में सिर्फ 1% हिस्सेदारी थी देश में। लेकिन 2014-15, जी हाँ, जब तक मोदी जी आ चुके थे, मोदी जी के आने के बाद कोई लॉटरी खुली या इनके ग्रह ठीक हो गए राहुल भाटिया के, या कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि इनकी जो हिस्सेदारी थी वो 32% तक पहुंच गई। जी हाँ, 32% पहुंच गई। और 2025 में यानी आज की तारीख में 64% प्लस हिस्सेदारी, यानी जो एयरलाइंस का सारा देश का सेक्टर है, कारोबार है, 64% से ज्यादा हिस्सा जो है, जो मार्केट है, वो राहुल भाटिया के हाथ में। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के एयरलाइन सेक्टर के वो किंग हैं, और किंग पर जाहिर तौर पर कई लोगों का आशीर्वाद है। अब दोस्तों, राहुल भाटिया जो हैं वो सिर्फ राम मोहन रेड्डी यानी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ना सिर्फ उनके खास हैं, बल्कि यूं कहूं कि ना सिर्फ वो चंद्रबाबू नायडू के कोर ग्रुप के खास हैं, बल्कि इससे पहले राम मोहन नायडू से पहले जो मंत्री थे हरदीप पुरी, ये भी मोदी जी के खास, इनके भी बहुत करीबी राहुल भाटिया रहे हैं। और राहुल भाटिया एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे खरापति हैं, मोदी भी बहुत करीब से जानते हैं। ना सिर्फ मोदी जानते हैं, बल्कि यूं कह सकते हैं कि मोदी के कई खास चहेते ऑफिसर रिटायर होने के बाद वो कहीं ना कहीं राहुल भाटिया के करीब हो गए। जैसे उनके बोर्ड में अमिताभ कांत, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, नीति आयोग में थे, ये भी बहुत खास हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। फॉर्मर SEBI चेयरमैन, ये भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। यानी आप कह सकते हैं कि सरकार के करीब जो ऑफिसर्स हैं वो भी राहुल भाटिया ने साध रखे हैं। नायडू बाबू को तो साध ही रखा है, और जब नायडू बाबू को साध लिया तो सब साध लिया। एक साधे सब सधे, नायडू बाबू आ गए तो फिर इस सरकार में तो फिर हर आदमी ही उनके आगे झुकता चला जाएगा, ये सच्चाई है। अब दरअसल ये जो एयरलाइंस थी इंडिगो, ये राहुल भाटिया का इसमें कंट्रीब्यूशन कम है, इन साहब का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बताया जाता है। राकेश गंगवाल, ये US एयरवेज में CEO थे, दुनिया के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं, इनको पता है कि एयरलाइंस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाता है। तो राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने मिलकर इंडिगो को खड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे राहुल भाटिया जो है सत्ता को समझने लगे, और खासकर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन चुके थे, हरदीप पुरी से उनकी मुलाकातें हो रही थीं, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल तो आ ही जाता है। तो एक समय ऐसा आया जब राहुल भाटिया ने राकेश गंगवाल को ही किनारे कर दिया, और 2022 में राकेश गंगवाल का इस्तीफा होता है, और राकेश गंगवाल कई तरह के आरोप लगाते हैं। और दरअसल राकेश गंगवाल भी खुश नहीं थे राहुल भाटिया के ऑपरेशन से। कई गलतियां थीं जो कर रहे थे राहुल भाटिया, और राकेश गंगवाल साहब ऐतराज कर रहे थे गवर्नेंस को लेके, कॉस्ट कटिंग को लेके, और भी बहुत सी चीज़ें थीं। शायद इसी वजह से उन्होंने राहुल भाटिया का साथ छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद सारी एयरलाइंस, सारा इंडिगो का आप कह सकते हैं ताना बाना, सब राहुल भाटिया के हाथ में आ गया, उनके परिवार के हाथ में आ गया, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, सरकार मेहरबान, और वो भी मोदी टाइप की सरकार, और वो भी चंद्रबाबू नायडू टाइप का कोई किंग मेकर जिसकी बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हो, इस तरह का शख्स मेहरबान हो तो फिर हिंदुस्तान में आदमी कुछ भी कर सकता है। अब आप कह सकते हैं कि राहुल भाटिया साहब जो है वो नियम कानून को कहीं ना कहीं ताक पर रखने लगे। अब ये जो क्राइसिस हुई है इसीलिए हुई है क्योंकि अगर राहुल भाटिया ने पायलट्स की भर्ती कर ली होती, एयर होस्टेस की भर्ती कर ली होती, एडिकेट स्टाफ रख लिया होता, तो क्राइसिस ही ना होती, क्योंकि उनको पैसे बचाने थे। नए पायलट्स की ट्रेनिंग पर, नए पायलट्स की भर्ती पर पैसा खर्च करना नहीं था, एयर क्रू पर पैसा खर्च करना नहीं था। मनमानी कर रहे थे, नियमों को ताक पर रख रहे थे, सरकार की परवाह नहीं थी, क्योंकि सरकार मेहरबान थी। इस वजह से राहुल भाटिया का प्रॉफिट भी बढ़ता ही चला गया, मुनाफा बढ़ता चला गया, एक ऐसे सेक्टर में जहां सुब्रत राय सहारा से लेकर विजय माल्या जैसे बड़े खिलाड़ी कंगाल होके ही निकले। अब दोस्तों, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी कंगाल हो रहे हों, दिवालिया हो रहे हों इस सेक्टर में, वहाँ इंडिगो का भी जरा प्रॉफिट देख लेते। और खासकर राकेश गंगवाल के जाने के बाद क्या हुआ, 2023 अगर आप देखें, 2023 में इंडिगो, जिसको इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, इस कंपनी के तहत ऑपरेट किया जाता है, यानी जो मदर कंपनी वो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसका अगर हम मनी कंट्रोल जो साइट है उस पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो जो नेट प्रॉफिट है 2023 में नुकसान है
नुकसान है, मुनाफा नहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन 2024 जब राहुल भाटिया किंग बन चुके हैं, शबाब पर हैं, इनका प्रॉफिट साहब हो जाता है 8,172 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट। उस एयरलाइन सेक्टर में जहां लोगों को छींकें आ जाती हैं, जहां लोगों को लगता है कि क्या हम यहां पर कुछ कमा भी पाएंगे, 8,000 करोड़ प्रॉफिट। और 2025 में अब तक 7,258 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट। माला माल हैं, इसीलिए किंग हैं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इंडिगो के मालिक मिस्टर राहुल भाटिया मनमानी कर रहे हैं? अब मुझे लगता है ये तो कोई इनसाइडर ही बताएगा, इसलिए मैंने आज कैप्टन कबीर मलिक साहब को बुलाया, जो कई बरसों से फ्लाइंग कर रहे हैं, पायलट हैं, और आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में उनकी गिनती एक्सपर्ट के तौर पे होती है इस सेक्टर में, और थोड़ा खुलकर बोलते भी हैं। तो उनको आज मैंने न्योता दिया, उनको आज ज़रा सुनिएगा। और मैंने उनसे पूछा है कि भाई इसमें ये राम मोहन नायडू का क्या रोल है। मैंने उनसे ये भी पूछा है क्या वाकई पायलटों को बड़ा परेशान किया जाता है, एयर होस्टेस की तनख्वाहें बहुत कम हैं, और क्या वाकई भर्ती नहीं कर रहे, पैसा ही कमाना चाहते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर ही फोकस है मिस्टर भाटिया का? अंदर की खबरें सुनिएगा। मुझे लगता है मलिक साहब पहले वो शख्स हैं पायलट के तौर पे, कैप्टन के तौर पे, जिन्होंने वाकई पोल खोल दी। वरना पायलट हो, कैप्टन हो या एयर होस्टेस हो, इतने बड़े आदमी के बारे में, अपने सेक्टर के बारे में अंदर की बातें कोई नहीं बताता। नौकरी करनी होती सबको। पहला सवाल मेरा कैप्टन मलिक साहब ये है कि आपको लगता है मंत्री जो आपके हैं, आपके जो मंत्रालय में मंत्री हैं, ये जो राम मोहन नायडू, ढीले हैं या मतलब भाटिया के आगे झुके हुए हैं? मतलब क्या है कि भाई सारी चीजें तो साल भर से नोन थी। अगर मंत्री सख्त होता, सख्ती करता, तो फिर नौबत ना आती। कैप्टन साहब, मंत्री ढीले हैं क्या या कुछ और है मामला? ये मिली-जुली सरकार है जैसे आपने बताया, और ये मिली-जुली सरकार होने की वजह से ये स्थिति आज यहाँ पर पहुंच गई है। भाटिया का इन्फ्लुएंस जो है मंत्रियों के साथ और डीजीजी के साथ किस तरीके का, ये आपने अभी जो घटना हुई है उससे देख ही लिया है। दूसरा, सरकार कोलैबोरेशन किस पार्टी के साथ बन के बना हुआ है ये भी आपको पता है। ये किसके रिलेटिव हैं आपको अपने मंत्री जी ये भी पता है, और उनका किनके साथ कनेक्शन है ये भी पता है। और एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आदमी किसी फील्ड का ना हो और उसको किसी ऐसी जगह पे आप अपॉइंट कर दें तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सरकार का रवैया क्या है कि अपनी सरकार को चलाना है किसी तरीके से, तो पावर इनके हाथ में पकड़ा दी गई है। अब इनको तजुर्बा ऐसा उस टाइप का है नहीं कि ये इस चीज को लेके चलें। अगर कोई टालम टोला करें, जवाब मांग नहीं सकती और ये सरकार को जवाब दे नहीं सकते। मतलब आप ये मानते हैं कि मंत्री कहीं ना कहीं ढीले हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो भी वजह रही हो, मलिक की बहुत बड़ी कमी है, और जो इस पे एक्शन लेना चाहिए था उस समय पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया, और आज भी एक्शन बनता है जो इनको बड़ी सफाई से और देश को देखते हुए और जनता की प्रॉब्लम को देखते हुए मंत्री साहब को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बातें हैं, क्या कारण है वो आप भी समझदार और जनता समझदार है, क्या रीजन है इसके पीछे। एक बड़ी बात कैप्टन साहब ने कही, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, कैप्टन हैं, पायलट हैं, लेकिन एक इन्होंने संकेत साफ तौर पे दिया। इन्होंने कहा, और इनकी बात बड़ी मायने रखती, इन्होंने कहा कि भाई ये जो राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री हैं, जिनके अंडर में सारी एयरलाइंस, एयरपोर्ट आते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया। तो क्या ये जो राहुल भाटिया खरबपति मालिक, आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि माफिया है एयरलाइंस के, इनके आगे कहीं ना कहीं राम मोहन नायडू झुके हुए हैं? अब राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के जो है रिश्तेदार हैं, और चंद्रबाबू नायडू सरकार के दामाद हैं। तो मोदी जी की बैसाखी जो है वो नायडू हैं, उन्हीं की बैसाखियों पे सरकार चली। तो सरकार कैसे बोले, अमित शाह कैसे बोले राम मोहन नायडू को, मोदी कैसे फोन करके बोले? अगर राम मोहन नायडू की जगह कोई और चंगू मंगू होता मोदी जी का, तो अब तक कुर्सी से उतार के किनारे कर दिया होता। कई इस्तीफे वैसे ले चुके हैं मंत्रियों के। ये कह रहे हैं कि साहब मंत्री जो ढीला है उसकी वजह यह है कि मंत्री झुका हुआ है इंडिगो के आगे, और मंत्री के आगे सरकार झुकी हुई। खैर, समझ गया मैं आपकी। अब क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप पायलट है, तो मैं बहुत ज्यादा इसके भीतर नहीं जाऊंगा। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या राहुल भाटिया, जब ये 2024 का आदेश था कैप्टन साहब, 2024 में जब कह दिया था कि भाई आप पायलट बढ़ाइए, आप एयर होस्टेस की भर्ती करिए, अगर 2024 में ये
भाटिया साहब, इंडिगो जो है अगर पायलटों की भर्ती कर लेती तो आज ये क्राइसिस नहीं होती, त्राही त्राही माम जो मचा हुआ है ये ना होता। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 की स्टोरी है, 2023 से आप मान के चलिए, जब कोई भी कानून या किसी भी चीज को लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उस संस्था को या उस कंपनी को या एयरलाइन को पहले ही दे दी जाती है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो 2023 में उनको इंटीमेट कर दिया गया था कि आप अपने जो फ्लीट को है दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि आपके नए एयरक्राफ्ट भी आने वाले हैं। लेकिन इन्होंने 2024 तक नहीं किया, इसीलिए इन्होंने दबाव में आके 2024 में दबाव में आके 1 मई को इन्होंने अध्यादेश लेके आए थे और 1 जून को इन्होंने उसको रोल बैक कर लिया और फिर 1 साल का टाइम दिया। लेकिन उसके 1 साल के पीरियड में भी उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट या कुछ अपने नए रिक्रूटमेंट नहीं की। तो आप देख सकते हैं सीधा-सीधा ये क्या है कि बहुत बड़ी एयरलाइन होने के नाते इनका उद्देश्य पैसा कमाना है। और ओके। अगर ये नए पायलट्स अपॉइंट करते, तो इनको कम से कम भी ये मान के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए 1 साल का इनको नुकसान उठाना पड़ता और इसको उसकी नजरअंदाजी करते हुए उन्होंने ये सारा खामियाजा आज जनता हमारा देश भुगत रहा है। ओके। 300-400 करोड़ रुपए सालाना बचाने के चक्कर में उन्होंने सरकार के आदेश लागू नहीं किए, पायलटों की भर्ती नहीं की, पायलटों को की कमी पड़ गई, इसलिए फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ गया। ये लब्बो-लुआब है। अब मैं जरा आ रहा हूँ राहुल भाटिया पे। क्या आपको लगता है कि पायलटों को कम तनख्वाह देते हैं बाकी एयरलाइंस के मुताबिक, कई जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं, एयर होस्टेस को 1 लाख रुपए की जगह 40,000 रुपए टिका देते हैं, टर्म्स डिक्टेट करते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि हर सूरत में खूब कॉस्ट कटिंग करो, जितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो करो, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा है। क्या ये फोकस है इस एयरलाइंस का? देखिए, जो मैनेजमेंट इसके अंदर बैठी है और जो सिस्टम है और इनके जो फोरकास्ट करते हैं, इनको प्रिडिक्ट करते हैं, इनको डायरेक्ट करते हैं, वो लोग लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के नहीं करते हैं, वो लोग जनता की प्रॉब्लम को देख के नहीं करते हैं, वो देश को रेवेन्यू क्या देने वाले हैं उसको देखकर नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें अपने सिपा-सालार को, हमें अपने उस्ताद को, हमें अपने महाराज को किस तरीके से खुश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाना है, ताकि हमें इंसेंटिव्स मिले, हमें गिफ्ट मिले और हम रिच हों। तो इनको जनता की प्रॉब्लम से, यात्रियों की समस्या से कुछ नहीं है। लो कॉस्ट एयरलाइन इन्होंने लॉन्च करी, कंपटीशन के टाइम में लेके आए, आज सबसे बड़ा फ्लीट इन्होंने लाके खड़ा कर दिया और छोटे-छोटे एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे। फ्लाइट में से कर्टन हटा दिए, सीटें बड़ी कर दी हैं, वॉशरूम में आप खड़े हो गए तो कंफर्टेबली आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। उसके अंदर टैब बहुत छोटे कर दिए हैं, आप वॉश बेसिन देखिए बिल्कुल इतना छोटा हो गया ओवन ओवन कि भी नहीं रखे हैं उसमें। आपके हैंड मूवमेंट भी नहीं हो सकती है। जंप सीट उसके अंदर बहुत छोटी कर दी है, बहुत सारी चीजें ऐसी मैनेज कर दी हैं। तो मतलब आप ये देखिए कि आप सीट कोई जो स्पेस लेग रूम है उसको छोटा करते जा रहे हैं। अरे आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप बड़े सीरीज के एयरक्राफ्ट लाइए ना, अगर कंपटीशन में रहना है। आप इन चीजों को चिंदी चोरी करके, इन चीजों को आप कॉस्ट कटिंग करके, आप लोगों को परेशान करके कैसे आप सोचते हैं कि आप इतना बड़ा पैसा कमा लेंगे। हो सकता है आप अपने अपने कमा रहे हो, लेकिन अब समय जैसे आ गया है तो कंपटीशन में दूसरी बड़ी एयरलाइन भी आ रही है, तो एक दिन टाइम आएगा कि आपको उनका मुंह देखना पड़ेगा। आप कॉस्ट कटिंग और दूसरी चीजों में रह जाएंगे और आपको कॉम्पिटिटिव करके कोई ऐसी लग्जरी एयरलाइन आएगी कि आप मुंह ताकते रह जाएंगे। तो इनका उद्देश्य जी। सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे प्रॉब्लम जनता को, सरकार को हो, यात्रियों को हो, इनको कोई लेना देना। ओके, पैसेंजर की परवाह नहीं, प्रॉफिट की परवाह है। और सरकार क्योंकि साथ में खड़ी है, राम मोहन नायडू झुके हुए हैं और नायडू के आगे सरकार झुकी हुई है, तो ना सरकार एक्शन ले पा रही है। नायडू जो है कहीं न कहीं जो राहुल भाटिया का ऑरा है, उनका जो साम्राज्य है पैसों का, उसकी चकाचौंध में कहीं न कहीं चुप रहे। जो भी वजह, एक चीज़ और बताइए, कैप्टन साहब ये जो राकेश गंगवाल हैं, जो राहुल भाटिया के पार्टनर थे, राकेश गंगवाल जो है वो यूएस एयरवेज़ में सीईओ थे, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो भाटिया साहब ने राकेश के साथ पार्टनरशिप करी, इन दोनों ने जो है वो एयरलाइंस शुरू करी और उसके बाद राकेश गंगवाल की खटपट हो गई राहुल भाटिया से लेके। कुछ लोग कहते हैं कि गंगवाल साहब जो थे उनको लगता था कि इनका गवर्नेंस का तरीका अच्छा नहीं है। जो आपने कहा ना चिंदी चोरी करते हैं और बहुत सी चीज़ें और 2022 में इस्तीफ़ा दे दिया। क्या राकेश गंगवाल का इस्तीफ़ा ये बताता है कि इंडिगो में सब कुछ ठीक नहीं था? इस तरह की चिंदी चोरी या जो भी था मतलब पैसेंजर की परवाह ना करके प्रॉफिट की परवाह ये सारी ये खेल हो रहे थे वहाँ। देखिए, प्रॉब्लम तो मैं एक इंटरनल पॉलिसी थी हर कंपनी की, वो उसके तहत काम करती है। मैं उनकी किसी इंटरनल पॉलिसी पे क्लेम नहीं करना चाहूँगा, ठीक है उनका उद्देश्य लेकिन जो बातें सुनने में आई है और आपको भी जैसे पता है, लोगों को भी पता है,
बहुत क्लोज लोगों को पता है। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा आपस में किसी ये कस्टमर फैसिलिटीज को लेके, उनके पैसेंजर्स की अनकंफर्टेबल को लेके और इंडिगो की गिरती स्टाफ को लेके कहीं पर इनको इनका आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ बहुत बड़ा, जिस वजह से इनकी आपस में अनबन हुई और इनको अपना इस्तीफा देके वहां से जाना पड़ा। और उस दौरान सिर्फ इन्होंने ही अपना इस्तीफा नहीं दिया, इसके अंदर आदित्य घोष हुआ करते थे, आपको पता हो, जो इंडिगा को एक बहुत बड़े मुकाम पे ले जाने वाले प्लेयर थे इंडिगो को। आप जी, इंडिगो घोष थे, को हाँ। और एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा विजन उन्होंने दिखाया। पहले किंगफिशर के विजय माल्या ने दिखाया था और वो लेके भी गए थे, तो उन्होंने भी उस टाइम पे इस्तीफा दिया। उसके बाद ये इन्होंने अपॉइंट किया ये पीटर एल्बर्ट को, और उसके बाद आपने देखा होगा कि सारी स्थितियां जो है अनकंट्रोल होती जा रही हैं, क्योंकि टीम जो है इनकी, देखा जाए तो नीचे इनके ही लोग, मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं जो अभी प्रेजेंट के लोगों से इनसे खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनमें ओके। जो है कॉम्बिनेशन की बहुत बड़ी कमी है और इनके इंटरनल बहुत बड़े इश्यूज रहे हैं, जिस वजह से आज ये एयरलाइन के अंदर इतनी बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है और इसका फ्यूचर अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। ओके। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था कि क्या जो पायलट हैं, जैसे जो बड़ी दुनिया की एयरलाइंस है, एमिरेट्स है या कतर है या फिर लुफ्थांसा है, या फिर अगर आप डेल्टा में चले जाइए जो यूएस की एयरलाइंस है, ये जो बड़ी एयरलाइंस हैं इसके पायलट सुनते हैं बड़े खुश रहते हैं, बड़ा पैसा भी मिलता है। क्या इंडिगो में जो स्टाफ है, पायलट हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत खुश नहीं है, बहुत उनको पर्क्स और तनख्वाह नहीं मिलती, वो भी कॉस्ट कटिंग के शिकार हैं? बिल्कुल। देखो, कॉस्ट कटिंग का ही एक ये नतीजा है जो आज ये सारी चीज देखने को मिली है। दूसरा, पायलट्स के लिए जो एक कैपेबल उनके कैलिबर के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, उनके हुनर के हिसाब से, अभी वो उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरा, जो केबिन क्रूज है हमारी इंडिगो की या दूसरी एयरलाइंस की भी एयर आप कोई होस्टेस ले वगैरह? जी। एयर होस्टेस जो हैं, आप जिनको एयर होस्टेस कहते हैं, उनको भी उनके टाइम के हिसाब से, उनके मेहनताना के हिसाब से, उनको मेहनताना मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कॉस्ट कटिंग का नतीजा है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी का हक मार के अगर आप किसी चीज़ को चलाते हैं, तो एक ना दिन उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे एतिहाद, एमिरेट्स और दूसरी चीज़ों की आपने बताया, वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ की, उनके वर्क की, एफिशिएंसी की, उनकी कैलिबर की कदर है और वो खुल के पैसा उनको देते हैं, इसीलिए वो बहुत एमिरेट्स ओपन। में पायलट को कितना मिलता होगा, कमांडर देखिए, को? एवरेज मिनट्स में कमांडर की सैलरी 19 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक है। 25 आप ये लाख मान के, रुपए? हाँ जी। और और उनको जो इंडिगो में? फैसिलिटी इंडिगो में मैक्सिमम 8 लाख 9 लाख, इससे ऊपर नहीं है, आप मान के चलिए, तो तो इससे ज्यादातर ऊपर वो पायलट क्या नहीं। 4-5 लाख रुपए महीने पे हैं? नहीं, ज्यादातर पायलट जो है, को पायलट है, वो उनका पैकेज जो है 2 लाख रुपए से भी कम का है। जो कैडेट प्रोग्राम कराते हैं, जिनसे 5 साल का बॉन्ड करते हैं, खुद अपने पास ट्रेनिंग देते हैं, उनसे 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए ट्रेनिंग कॉस्ट लेते हैं, जो मार्केट से कम भी मान के चलिए 70, 80, 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। उन पायलट्स ओह। को ये पौने का पैकेज देते हैं। ठीक है जी। और मतलब जो अपने जब ट्रेनिंग कराते हैं पायलट को तो 90 लाख रुपए ज्यादा ले लेते हैं, और जब उनको तनख्वाह देते हैं तो बहुत कम देते हैं, 1.5-2 लाख। आप कह रहे हैं एमिरेट्स में 20-20 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही, 25-25 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही पायलट को? जी एग्रीमेंट करके, उनका बॉन्ड साइन करके 5 साल के लिए अपनी कंपनी के साथ बॉन्ड करते हैं, और उनका जो सैलरी पैकेज रहता है वो 1,70,000, 80,000, 90,000, 95,000 तक रहता है। इन्होंने जो कोविड के अंदर कॉस्ट कटिंग की थी सभी एयरलाइंस ने, उन्होंने तो अपनी उसको दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, उसी पे के स्केल पे ले आए हैं। लेकिन अभी जो ये एयरलाइन है, हाल में जिसकी हालत खस्ता है, वो उन्होंने जो कॉस्ट कटिंग करी थी सैलरीज के अंदर, वो दोबारा से इन्होंने रिवाइज नहीं किया है। तो ये मान के चलिए कि आप कितना बड़ा नुकसान हमारे जो केबिन क्रूज हैं, पायलट हैं, उनका हो रहा है। एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये फैक्टफुल बातें हैं। इसके ऊपर सरकार को ध्यान लाना बहुत जरूरी है। देखो, पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स करना एक डिफरेंट इशू है, लेकिन किसी संस्था को चलाना, किसी एयरलाइन को चलाना, किसी एविएशन मिनिस्ट्री को चलाना, एक बिल्कुल पारदर्शिता वाली बात होनी चाहिए, देश के हित वाली बात होनी चाहिए। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे हिंदुस्तान के बजट का, ये मान के चलिए आप, 7.5% रेवेन्यू जनरेट करती है और सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। और एम्प्लॉयमेंट के नजरिए में भी देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 10 लाख एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इसमें कार्य करते हैं। तो जी। ये बड़ा विषय है कि इतनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं आप और पैसा इतना कम दे रहे हैं, तो ये चीजें गलत है। क्या आपको लगता है कैप्टन साहब, क्या आपको लगता है कि राहुल भाटिया, क्योंकि
64% बिजनेस एयरलाइंस का उनके पास, यानी देश का आधे से ज्यादा बिजनेस धंधा जो है हवाई जहाज का, पैसेंजर यात्रियों का, सब उनके पास है। क्या इसकी वजह से वो अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं? इसकी वजह से मतलब अ, उनकी चलती है, उनकी मर्जी की चलती है और बाकी सब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, चाहे पैसेंजर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे पायलट हो, चाहे एयर होस्टेस हो? देखिए, जो अभी आपने एक बड़ा मुद्दा बताया और एक बड़ी पॉइंट उठाया था कि राकेश जंगवाल और इनके बीच में, जो मिस्टर भाटिया के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उसका नतीजा भी यही नतीजा था कि वो बेटर फैसिलिटीज और इस एयरलाइन को बहुत बढ़िया सुंदर प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाना चाहते थे। जैसे कि अभी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन है, वो वर्ल्ड लेवल पे भी इसको दूसरी एयरलाइंस को बीट करना चाहते थे। उनका जो बिजनेस प्लान था, वो बहुत रिफाइन और स्किलफुल प्लान था, जिसके तहत अगर ये उस पे चलते, तो आज ये एयरलाइन हिंदुस्तान के अंदर तो है ही है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी और कंफर्टेबल एयरलाइन होती। बड़ी हो गया बात है ना कैप्टन उसका। साहब ने कही, कैप्टन साहब ने बड़ी बात की। उनका राकेश गंगवाल जो फाउंडर मेंबर थे, जिनकी बदौलत इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ान भरनी शुरू करी, टेक्निकल आदमी वही थे। वो चाहते थे कि इंडिगो को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस की कतार में खड़ा किया जाए। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, अपना खून पसीना दिया था, लेकिन राहुल भाटिया से झगड़ा हुआ, क्योंकि राहुल भाटिया वो फैसिलिटीज, उस तरह का पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर उनकी नजर थी और आखिर में राकेश गंगवाल ने कंपनी छोड़ दी। अब पूरी कंपनी राहुल भाटिया और उनके परिवार के हाथ में है। आखिरी सवाल पूछूंगा, मैं चाहता हूं बड़ा बोल्ड जवाब चाहता हूं कैप्टन साहब, आप तो बड़े बोल्ड आदमी हैं, बोल्ड पायलट है। क्या भाटिया साहब की लालच की वजह से इंडिगो की हालत हो गई? लालच की वजह से? देखिए, बात भाटिया साहब की तो हर आदमी जब बड़ा कोई प्लेयर होता है वो पैसा कमाना चाहता है, इसका कोई कोई शक नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में भी ऐसे ही लोग हैं जो इस तरीके की जो चिंदी चोरियां करके और अपनी सजेशंस देके मिस्टर भाटिया को जो है मिसगाइड करते हैं, तो खुश वो कर जो रहे थे। सारी, हाँ जी, तो उनका जब सब चीज़ों का एक इंग्रीडिएंट तैयार होता है, बेईमानी का लेवल, कॉस्ट कटिंग का लेवल, दूसरों से किस तरीके से क्या करना है, तो वो जो है आपको कहीं न कहीं प्रॉफिट तो देगा एक जी। पर्टिकुलर समय तक। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक बनना है, तो आपको बहुत फेयर लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी ग्रो की इस एयरलाइन ने, और हम तो इसको सपनों में देखते थे कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में ये नाम रोशन करेंगे, और 2024 के सर्वे में इन्होंने किया भी है। लेकिन इनकी जो अपनी मैनेजमेंट के लोग हैं और उनकी जो सोच है, जो इनको सजेशन देते हैं, जो इनके एडवाइजर्स हैं, उनकी जो सोच और एडवाइजर है वो सही नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मिस्टर भाटिया जो अपने प्लान्स करके बैठे हैं या प्रॉफिट की तरफ उनकी नजर है, हो सकता है कि ये पूरे बिजनेस को लूज भी कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से पलट गया, पलट। मार्केट में शेयर जी। मार्केट इनके शेयर गिरते जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स इनसे खफा होते जा रहे हैं, तो इनका खामियाजा उनको अपनी नीतियों की वजह से भुगतना पड़ेगा मिस्टर भाटिया को। जी। राहुल भाटिया इंडिगो को नंबर 1 एयरलाइंस बना सकते थे अगर वो राकेश गंगवाल अपने पार्टनर के साथ रहते, लेकिन जैसा ही करें कि छोटे-छोटे, एक छोटी सोच और हर मसले पे कहीं न कहीं पैसा कमाना, पैसेंजर को प्रायोरिटी नहीं देना, पायलट को प्रायोरिटी नहीं देना, सरकार को ताक पर रख देना, और सरकार भी कहीं न कहीं उनकी बाराती बन के रह गई थी। और ये सारी मनमानी करते हुए पूरा बिज़नेस तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था एयरलाइंस का, इस देश की। लेकिन कहीं न कहीं जो माइंडसेट उनका था लालच का, वो लालच आखिर में उनको ले डूबी, ऐसा लग रहा है। कैप्टन मलिक, आपने जिस तरह से आज की उड़ान भरी इस इंटरव्यू में, कमाल कर दिया आपने, और मुझे लगता है कि बहुत ही बोल्ड फ्लाइट थी आज आपकी, बहुत ही बोल्ड आपका आज ये विस्फोटक खुलासा था। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पायलट।